गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं जो तिथि होती है वो रथ सप्तमी कहलाती है। इस बार रथ सप्तमी 7 फरवरी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन को भगवान सूर्य की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य 7 घोड़ों से युक्त रथ पर सवार होकर के प्रकट हुए थे। रथ सप्तमी सूर्य भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान सूर्य ने पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से रोशन किया था। माना जाता है कि इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य ने अपनी गर्माहट और चमक से पूरे ब्रह्मांड को चमका दिया था। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन आपको कुछ उत्तम उपाय करने जरूरी है। भगवान सूर्य हमारे जीवन में भी तेज की वृद्धि कर सकते हैं अगर हम प्राचीन मंत्रों का जाप करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को आपको अर्घ्य किस प्रकार से देना है, किन दिव्य मंत्रों का जाप करना है, किन अद्भुत उपायों को आपको करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। हमारे धर्म में निराकार ब्रह्मा के अवधारण के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ईश्वर की साकार त्रिमूर्ति और साथ ही 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह और चांद सितारे भी देवता माने गए हैं। तो ईश्वर के अनेक अवतार हैं, परंतु इन सभी में भगवान सूर्य नारायण ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इन सभी श्रेणियों में न केवल आते हैं बल्कि इन चारों ही वर्गों में उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त है। सूर्य देव का जो प्रकाश होता है वो प्राणियों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ अपनी किरणों के ताप से समुद्र के जल को बादल में बना करके बरसाने के कारण ही आप भगवान विष्णु का साकार रूप भी माने जाते हैं और इसी रूप में आप साक्षात ईश्वर हैं। सभी ग्रहों नक्षत्रों के आप अधिपति हैं, अतः सर्वशक्तिमान ग्रह तो आप ही हैं। रात को दिन में बदल दें और आप परम तेजस्वी हैं, विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान देवता हैं, आप ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप आप ही हैं। आइए जानते हैं आज के दिन क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। आप जब भी स्नान करते हैं तो कुमकुम डाल करके आपको स्नान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में तेज की वृद्धि हो। ध्यान रखें लाल कलर का कुमकुम होना चाहिए और लाल कलर के हो सके तो आज के दिन वस्त्र पहने। पीले रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र भूल करके भी आपको नहीं पहनना है। अब आपको एक तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी भर सकते हैं। अब इस तांबे के पात्र के अंदर और साथ ही साथ जैसे नौकरी और बिजनेस में आर्थिक उन्नति के लिए आपको आज के दिन इस तांबे के लोटे के अंदर भगवान सूर्य नारायण को लाल कनेर के जो फूल हैं वो आपको डालना चाहिए। अगर लाल कनेर के फूल ना मिल पाए तो आप गुड़हल के पुष्प भी डाल सकते हैं। इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखें, विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है आपको। कुमकुम डालें, पुष्प डालें। अब आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप लाल चीजें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लाल मसूर की दाल डालना चाहिए आपको। लाल मिष्ठान अगर आपके यहाँ हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। आपको सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करना है और आप पूर्व की दिशा में खड़े होकर के आप आपके हाथ दोनों आपके सर से ऊपर उठा करके आपको सूर्य देव के वैसे तो 1000 नाम है, लेकिन 12 प्रमुख नामों को सबसे पहले आपको स्मरण करना चाहिए। 12 प्रमुख जो मंत्र हैं वो ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद अब अर्घ्य देते समय आपको मन ही मन में अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्तया ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। इस मंत्र का इस श्लोक का आपको जाप करना है। अब आपको 7 बार वहीं पर खड़े होकर के परिक्रमा देनी है और ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। ध्यान रखें अर्घ्य देते समय भी आप ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप ये बड़ा मंत्र ना बोल पाए तो ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके भय रोग शोक निवारण और रिद्धि सिद्धि प्रदायक ऐसे सूर्य देव को नमन करना चाहिए और आपके जीवन में तेज की उत्पत्ति हो और ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और अब आप वहीं पर खड़े होकर के 108 बार ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। सूर्य देव को नमस्कार करना है। जीवन में आ रही जितनी भी तकलीफ है वो दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आप अर्घ्य देते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।
कभी भी जीवन में कहीं भी कमी नहीं आती है। आपका जीवन भी सूर्य समान तेजस्वी हो जाता है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है और नव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। तेज प्रकाश से प्रत्यक्ष देवता की उपासना करने से, तेजस्वी प्रकाशवान ऐसे प्रत्यक्ष देवता की उपासना तो हमें करनी चाहिए। जीवन में सभी रोगों का क्षय हमें करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको सूर्य देव को 7 परिक्रमा करनी है। आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। भगवान सूर्य नारायण के सामने आपको परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, 7 बार आप जाप करें और 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। देखिए, रथ सप्तमी का पावन दिन है, इसीलिए आपको उत्कृष्ट पावन उपाय करना चाहिए। देखो, जीवन में अगर आपको कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आज के दिन आपको विशेषकर एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। ध्यान रखिए, लाल चौकोर कपड़ा होना चाहिए और उस कपड़े के अंदर आपको एक मुट्ठी कम से कम गेहूं आपको डालना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर आपको गुड़ डालना चाहिए और उसके बाद इसे एक पोटली का रूप देना चाहिए और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन सूर्यास्त से पूर्व आपको ये दान कर देना चाहिए। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको सूर्य देव का स्मरण करना है। जीवन में कर्जों से मुक्ति मिले ऐसी आपको मन ही मन में आपको प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से कर्जों से आपको मुक्ति मिल रही है और आपका जीवन कर्ज मुक्त हो रहा है और आपके जीवन में जो भी कर्ज होगा वो सब दूर हो जाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, आपको उन्नति प्राप्त करनी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा में भी अगर आपको अव्वल आना है, किसी भी चीज़ में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो रथ सप्तमी के इस पावन दिन पर आज आपको लाल गौ माता को किसी भी गौशाला में जा सकते हैं या रोड पर भी जो भी गौ माता हैं वहाँ पर भी आपको उन्हें सबसे पहले प्रणाम करना है। 33 कोटि देवी देवता साक्षात जिसमें विराजमान हो ऐसी माँ गौ माता को आपको प्रणाम करना है और आज के दिन गौ माता को लाल गुड़ खिलाना है। ध्यान रखिए, एक रोटी के अंदर आप लाल गुड़ डाल सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें खिला सकते हैं। जीवन में आ रही जो भी दिक्कत है, व्यापार से जुड़ी, करियर से जुड़ी, आपको जिसमें भी सफलता प्राप्त करनी है, मन ही मन में आपको वो धारना है और ये जो रोटी है, ये जो गुड़ है, आज के दिन आपको लाल गौ माता को ही आपको खिलाना है। ध्यान रखें और आपको उन्हें प्रणाम करना है। 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना है। जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करना है और इस प्रकार से आपको ये अद्भुत उपाय करना है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, इसीलिए उनके आज के दिन हमें दर्शन करना चाहिए और मान्यता ये है कि सूर्य की उपासना करने से रोग शोक से भी मुक्ति मिलती है। वैदिक शास्त्रों में, ज्योतिष में 9 ग्रह के राजा भगवान सूर्य हैं। अगर जातक की कुंडली में सूर्य से जुड़े कोई भी दोष हैं तो आज के दिन इस प्रकार से आपको उपाय जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव डलता है। तेज प्रकाश प्रत्यक्ष देवता की उपासना करनी ही चाहिए और हमारे जीवन के सभी रोगों का क्षय हमें करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।